जय बजरंगबली। अगर आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कभी भी तैयारी करी है तो आप लोगों को यह आइडिया जरूर होना चाहिए कि 2027 में रीट की एक बहुत बड़ी भर्ती आएगी। और उस रीट के एग्जाम में भले प्री का एग्जाम हो, भले मेंस का एग्जाम हो, लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, उसमें इंग्लिश का रोल रहने वाला है। उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेवल 2 में तो भाई साहब अलग से पूरा पेपर होता है, तो उसको तो वैसे भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसमें मैं आप लोगों की कैसे मदद करने वाला हूं, द पेनेशिया राजस्थान कैसे आप लोगों की हेल्प करने वाला है यूट्यूब के ऊपर, ऐप के ऊपर, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगले 10 से 15 मिनट के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को 1% भी डाउट है कि लेवल 1 के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लैंग्वेज 1 में कौन सा पेपर होता है, अगर लैंग्वेज 2 लें, लैंग्वेज 1 लें, तो उसमें दोनों का सिलेबस सेम है, अलग है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेवल 1 के मेंस में कितने क्वेश्चंस ग्रामर से पूछे जाते हैं, टीचिंग मेथड से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सर इस बार आप टीचिंग मेथड्स पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, इन सभी सवालों का आप लोगों को जवाब मिलेगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को यह दिखा दूं कि भाई साहब ये देखो, रीट जो मैंने आप लोगों को बताया, एक प्री, दो है सर, एक प्री है जिसको हम पात्रता बोलते हैं प्री, और उसमें भी दोनों के लेवल 1 का भी है, लेवल 2 का भी है, और दूसरे नंबर पे जो मेंस एग्जाम होता है इसी का, जो प्री पास कर लेते हैं उनके लिए जो मेंस एग्जाम होता है उसी को हम थर्ड ग्रेड का एग्जाम कहते हैं, वो भी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये एग्जाम होता है। अब सर अब चीज सुनना, सबसे पहले मैं बात करूंगा प्री एग्जाम की। प्री एग्जाम में भी दो अलग अलग लैंग्वेज है। आप किसी में भी इंग्लिश को चूज कर सकते हो, लैंग्वेज 1 में भी इंग्लिश को चूज कर सकते हो, लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश को चूज कर सकते हो, और दोनों के अंदर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस। ये पात्रता एग्जाम भली लेवल 1 का हो, भली लेवल 2 का हो सर, दोनों का जो प्री है उन दोनों के अंदर आप लोगों को इंग्लिश के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? 30 क्वेश्चंस यहाँ पे। और भले आपने लैंग्वेज 2 चूज करी है तो उसमें भी कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं? 30 क्वेश्चंस। लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है। लेकिन जब मैं आपको लेवल 1 और लेवल 2 के प्री के सिलेबस की बात करूं सर, ये लेवल 1 का प्री का सिलेबस है। जब आप इसको लैंग्वेज 1 के रूप में चूज करते हो तो ये आप लोगों को सिलेबस दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर देखो ये आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है? 30 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। टोटल मार्क्स भी कितने हैं सर? 30 मार्क्स है। अनसीन प्रोज पैसेज है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग्स है, वर्ड फॉर्मेशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनसीन प्रोज पैसेज है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेज है, ऐसा कैसा डिटर्मिनर्स है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। तो ये पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ये भी आप लोगों को इसके अंदर पूछे जा रहे हैं। ये अभी मैं बात कर रहा हूं सर, अभी मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। इधर देखो लेवल 1, लेवल 1 में जब आप लैंग्वेज 1 में जब आप चूज करते हो यही, और ये कि ये सर लैंग्वेज 2 में नहीं, लैंग्वेज 2 में नहीं, लैंग्वेज 1, लेकिन लेवल 2 में, लेवल 2 का ये कि ये आप लोगों को सिलेबस दिखाई देता है। मतलब यहां पे ये चीज पता चल रही है कि लेवल 1 और लेवल 2 में इंग्लिश का जो सिलेबस है जब आप लैंग्वेज 1 के रूप में चूज करते हो तो ये सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है सर। वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेज है, फ्रेमिंग क्वेश्चंस है, ऐसे कैसे, अनसीन प्रोज पैसेज है। पैसेज है इसका मतलब है कि आप लोगों को लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो शब्द लिखा हुआ है, जो सेंटेंसेज लिखे हुए हैं, वो सेंटेंसेज आपको पता चलने चाहिए, उसके बगैर आप आंसर कर नहीं पाओगे। तो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग के बगैर इनका आंसर देना थोड़ा सा टफ रहेगा। और इसी में अगर आपके लैंग्वेज 2 चूज कर रखी है तो इसमें सिलेबस थोड़ा सा अलग है। सिलेबस के अंदर आपको अनसीन प्रोज पैसेज दे रखा है, लिंकिंग डिवाइसेज है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड इसमें दे रखा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलिटरेशन, ये फिगर ऑफ स्पीच यहां पे डाले हुए, पोएटिक डिवाइसेज आप बोल सकते हो वो यहां पे डाले हुए, लिटरेरी टर्म्स भी इसके अंदर है। तो ये लैंग्वेज 2 के रूप में अगर आप लेते हो इंग्लिश को तो ये आप लोगों के सामने सिलेबस लिखा हुआ है। तो इनके कितने क्वेश्चंस, भले लैंग्वेज 1 है तो अभी 30 क्वेश्चंस है, और 30 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं सर ये पता रखना, 30 मार्क्स के क्वेश्चन है। और यहां पे भी 30 क्वेश्चंस है, और कितने मार्क्स के हैं सर? 30 मार्क्स के आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्री की। और जैसे ही आप प्री पास कर लेते हो फिर आप लोगों के सामने आता है मेंस एग्जाम। मेंस, अब भले ही लेवल 1 का मेंस हो, लेवल 2 का मेंस हो, अब यहां पे चीज पता रखना। लेवल 1 के मेंस में जब हम बात करें तो टोटल 18 मार्क्स की आपको इंग्लिश पूछी जाती है। कितने मार्क्स की इंग्लिश पूछी जा रही है सर? 18 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जा रही है। अब क्वेश्चन आपको देखने में बिल्कुल 9 क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे हैं, 9 क्वेश्चन ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 18 मार्क्स जो है आप लोगों को फाइनल कट ऑफ क्लियर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसको छोड़कर आप नहीं जा सकते। तो इस जो ये 18 मार्क्स है इसके अंदर 10 मार्क्स जो है वो किसके है सर? ग्रामर के हैं, और 8 मार्क्स जो है पेडागोजी बोल दो या फिर टीचिंग मेथड्स जो है, टीचिंग मेथड्स में से ये है। सर आप करवाओगे या नहीं करवाओगे ये बताओ, सब बताऊंगा, लोड मत लो। तो ये 18 मार्क्स यहां पे लिखे हुए, और यहां पे लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो 120 मार्क्स की आप लोगों के ग्रामर है, 20 मार्क्स की वही टीचिंग मेथड्स है। तो टोटल जो लेवल 2 में इंग्लिश पूछी जा रही है भाई साहब वो 40 मार्क्स है, टोटल 70 क्वेश्चन है। इन सब की मैं जिम्मेदारी अपने, जो मैं यहां तक मैंने बताया है
जो मैंने यहां तक बताया है, यहां तक की जिम्मेदारी। अरे सर इनका भी सिलेबस, ये देखो आप लोगों के सामने लेवल 1 का सिलेबस दे रखा है, जिसमें ग्रामर में तो कुछ नहीं है, यही आर्टिकल्स है सर, आर्टिकल्स है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और ये जो है टीचिंग मेथड्स में से। तो टोटल आप लोगों के 10 नंबर और 8 नंबर जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये कौन से लेवल में? लेवल 1 के मेंस एग्जाम में, मेंस एग्जाम में। लेकिन आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते, ये आपको पढ़ने तो सारे पढ़ते। और ऐसे कैसे लेवल 2 में जब हम बात करें, 120 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स जो आप लोगों के सामने लिखे हुए, यस, ये पूरी की पूरी ग्रामर प्लस वकैब आपके सामने, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंसेज है, वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कंडीशनल सेंटेंसेज, ये सब देखो आप लोगों के सामने लिखे हुए, यस सर। कंडीशनल सेंटेंसेज है, ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स है, फ्रेजल वर्ब्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। मतलब अब इंग्लिश के अंदर राजस्थान के एग्जाम में 3rd लेवल तक, मतलब RSSB जो एग्जाम आपको करवाता है, तो ये सारी चीजें, मतलब ये और अच्छे लेवल की सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। क्योंकि जब आप लेवल 2, मतलब लेवल 2 मेंस, मतलब आप खुद टीचर बनने वाले हो सर, तो ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे के सारे जो टॉपिक है, वो आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। और यही रीजन है कि अगर आप इस बार RSSB वाला पेपर उठा के देखो, मैं बता रहा हूं, पेपर के अंदर बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस का लेवल अच्छा करना बुरी बात नहीं है। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस एम्बिग्यूअस रख लिए थे, एम्बिग्यूअस मतलब एक से ज्यादा आंसर्स आ रहे थे भाई, वो उन्होंने गड़बड़ कर दी थी। बाकी इस बार हमने LDC वालों को जो पढ़ाया था, आप जाकर देखोगे LDC वालों के जो मॉडल पेपर, मैंने 1 से लेकर 8 मॉडल पेपर जो करवाए थे, उसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल जो रीट में पूछा गया था, उससे भी एक लेवल अप रखा था। वो इसीलिए अप रखा था कि अगर उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाए तो बच्चों से होने चाहिए। LDC में हमने पढ़ाया भी उसी लेवल से था। तो आप लोगों को उम्मीद भी यही करके जानी, आपको ये नहीं सोचना। RSSB को वैसे आप अनप्रेडिक्टेबल बोल सकते हो कि पता नहीं ये पेपर कैसे देगा, लेकिन हमें एग्जाम में तैयारी ऐसे ही करके जानी है कि पेपर भाई साहब किसी भी लेवल का दे दो, जितना टफ हो सके उतना टफ दे दो, हम कर लेंगे, हमसे हो जाएगा। बस आप लोगों को ये दिमाग में रखना है, 100% इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है, जिसमें प्रेपोजिशंस है, मॉडल्स है, अनसीन पैसेज है, प्रोज एंड पोएट्री दोनों के पैसेजेस है, तो ये आप लोगों को, ये L2 का ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो यहां पे लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, सुनना। अब सर इसके लिए बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए YouTube पर क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। एक L2 की जो तैयारी करने वाले, L1 और L2 की जो तैयारी करने वाले, उनके बहुत सारों के मैसेजेस आ रहे थे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि सर हमें कोर्स चाहिए, साथ में हमें टेस्ट चाहिए, बहुत सारे टेस्ट चाहिए, ताकि हम टेस्ट लगा सके, प्रैक्टिस कर सके, कुछ भी डाउट हो तो आपसे लगातार पूछ सके। तो उसके लिए ऐप के ऊपर भी क्लासेस चाहिए। तो YouTube के ऊपर बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आने वाला हूं। और ध्यान रखना, ये पूरा जो, भले ही आप प्री देखो, प्री प्लस मेंस देखो, इन सब के सिलेबस में सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एक चीज लेकर आया हूं, चीज सुनना, जो है एक CET के लिए। अभी मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आया हूं CET के लिए, CET 2026 के लिए, जिसमें 12 दिनों में इंग्लिश का डर खत्म, ऐसा करके है। 12 दिनों में इंग्लिश का डर खत्म करके ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आपको चैनल के ऊपर दिखाई देगी। ये क्लास आपको 100% देखनी है अगर आप रीट की तैयारी करने वाले हो, रीट का एग्जाम आप देने वाले हो। इससे कुछ नहीं होगा, आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और मैं टीचिंग मेथड्स पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर एक नेचुरल मेथड करके है, मतलब लैंग्वेज को कैसे सीखा जाना चाहिए। मैं उसी तरीके से आप लोगों को वो सारी चीज पढ़ा रहा हूं। जैसे आपने अपनी मदर टंग को सीखा है तो किस नेचुरल तरीके से सीखा है, उसी नेचुरल तरीके से यहां पर मैंने ये सारी की सारी चीजें करवाई है। अब 12 क्लासें देख के रखोगे सर, आपको लगेगा कि इंग्लिश में आपको काफी कुछ चीजें आने लग गई है, काफी कुछ चीजें आपको पता चलने लग गई है। तो इन क्लासेस को आपको 100% देखना। और उसके बाद में टॉपिक वाइज जो क्लासें हैं, भले पहले प्री के लिए फिर मेंस के लिए जो टॉपिक वाइज क्लास है, वो सारी की सारी क्लासें मैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर करवाने वाला हूं। कोई भी लोड नहीं लेना है। इससे पहले जो रीट मेंस हुआ था उसकी भी मैंने करवा रखी है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, आप जाकर देख सकते हो। बाकी अभी भी ये पूरा का पूरा करवाने का प्लान है। और ऐप के ऊपर आप सभी के लिए, इन सभी के, जैसे अगर आप सबसे पहले तो प्री का, ये एक पूरा के पूरा कोर्स है जिसके अंदर प्री, भले ही आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में ले रखा है, भले ही आपने इंग्लिश को लैंग्वेज 2 में ले रखा है, लेवल 1 या लेवल 2, कोई भी किसी में ले रखा है, इसके लिए एक अलग से कोर्स है जिसके अंदर कंप्लीट इंग्लिश करवाई जाएगी प्री की। ये जो है पात्रता परीक्षा या प्री परीक्षा जो है, इसकी कंप्लीट इंग्लिश जो है इसके अंदर एक बैच के अंदर करवाई जाएगी। उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे आप लोगों के सामने बैच है जिसके अंदर रीट मेंस लेवल 1 का, जो तुम लोग मेंस देना चाहते हो, जो मेंस दोगे उसके लिए जो कंप्लीट ग्रामर और टीचिंग मेथड्स दोनों के दोनों करवाने वाला हूं भाई साहब। कंप्लीट ग्रामर रहेगी, टीचिंग मेथड्स जो 18 मार्क्स का जो पूरा का पूरा आप लोगों के
जो पोर्शन आने वाला है इंग्लिश का वो कंप्लीट इस बैच के अंदर होगा। एक एक विथ टेस्ट होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग, एक मोबाइल नंबर दे रखा होगा, वहाँ पे आप लोग मेरे से डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी पीछे नहीं रहेगा। और ऐसे कैसे सबसे खूंखार, सबसे शानदार जो रीट मेंस लेवल 2, जिसके अंदर कंप्लीट ग्रामर प्लस टीचिंग मेथड्स, टोटल 140 मार्क्स की जो इंग्लिश आने वाली है वो इस बैच के अंदर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ आप लोगों को। एक बैच ये मिलेगा। अरे सर हम दोनों साथ में, क्योंकि हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों कर रहे हैं, तो एक कॉम्बो बैच भी आप लोगों को मिलेगा, जिसके अंदर एक ही बैच के अंदर आप कंप्लीट ग्रामर और टीचिंग मेथड्स जो लेवल 1 में भी काम आने वाले, लेवल 2 में भी काम आने वाले, दोनों बैच को आप एक साथ में भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों चीजें आप लोगों को एक ही बैच में मिलेगी। ध्यान रखना इसमें टेस्ट सीरीज शामिल है जो टॉपिक में करवा रहा हूं। एक सबसे शानदार चीज यह है कि एक टॉपिक मैंने करवाया तो ऐप के अंदर आप जैसे ही जाओगे उसी टॉपिक के मैंने 3 अलग अलग फोल्डर्स के अंदर क्वेश्चंस बना रखे हैं। एक इजी लेवल क्वेश्चंस है, मीडियम लेवल क्वेश्चंस है, एडवांस लेवल क्वेश्चंस है, ताकि तीनों तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाएं। और चौथे नंबर पे पीवाईक्यूज भी उसी फोल्डर में आपको मिलते हैं, उन्हीं के आपको आंसर्स लिखे हुए मिलते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप सीधा मेरे से पूछ सकते हो। तो ये जो चारों के चारों बैच है वो ऐप के ऊपर स्टार्ट हो रखे हैं। आप इन ऐप को आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। चारों के चारों जो कोर्सेज है वो ऐप पर है, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो सर। और कुछ भी डाउट हो इससे रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, यूट्यूब की क्लासेस से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो 95 29 25 40 59 ये फ़ोन नंबर है, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। बाकी YouTube पर भी क्लासें होगी। नहीं सर हमें सिर्फ YouTube पर पढ़ना है, YouTube पर भी पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिन्होंने LDC का कोर्स ले रखा था उसके बाद में लास्ट के 2 महीने जब YouTube पर मैं करवा रहा था तो उन्होंने यही कहा कि सर हमने कोर्स ले रखा, आपने तो सब कुछ YouTube पे भी पढ़ा दिया। अब मैं तुम्हें ये बात अभी क्यों बता रहा हूं? अभी मैं इसलिए बता रहा हूं अगर तुम्हें लगे कि नहीं हम YouTube से कर लेंगे, हमने पहले भी चीजें पढ़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। YouTube पर भी मैं वैसा पढ़ाने वाला हूं, सारी की सारी चीजें सर। बुक के बारे में भी, बुक के ऊपर भी काम चल रहा है। एक कंप्लीट इंग्लिश स्पेशल लाने की बुक को लाने का प्लान है, जिस बुक के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स रहेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स रहेंगे। सिर्फ वो रीड के लिए नहीं रहेगी, उस रीड के लिए 1-2 टॉपिक जो बचे हुए रहेंगे उसकी मैं अलग से PDF क्या पता आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। अभी के लिए ये प्लान है। तो बुक का अगर कुछ भी प्लान हुआ तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, आप उसके लिए जुड़े रहे। बाकी जो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, जो ये कोर्सेज मैंने बताए उसके लिए टेस्ट मिलेंगे, PDF सारी की सारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आप उतना पढ़ लोगे तो ये बात पक्की है सर, एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को इस कोर्स से बाहर नहीं मिलेगा। आप लोगों को इंग्लिश से प्यार करवा दूंगा, ये बात 100% है। आप मतलब आपको इंग्लिश पढ़ाना अच्छा लगेगा, बस इसी तरीके के साथ हम इस कोर्सेज के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगे, ये सब कुछ समझ में आए, तो अपने सभी दोस्तों के साथ जो रीट मेंस की, रीट प्री की तैयारी करने वाले हैं, जो इंग्लिश से परेशान हैं, उन सभी लोगों के साथ इस पूरे को शेयर करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय वंदे।